चलो ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, वो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 5000 दिया हुआ है ना, ठीक है सर। हमने अपने दोस्त को वो 5000 रुपया कर्जा दे दिया, टाइम दिया 2 साल के लिए, कितना साल के लिए कर्जा दिया, 2 साल के लिए, और कह रहा वो रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ 10% पर एनम दिया हुआ। तो ये बाबू कल हम क्वेश्चन इसको करवाए थे, ठीक है ना, तो 2 मेथड से बता दिए थे, इसको हमने क्या किया था, 2 मेथड से बता दिया था, है ना। आज थर्ड मेथड देखते हैं, जो थर्ड मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड मेथड में मेरा सीआई भी निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकलेगा, और बाबू सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकलेगा, दोनों का डिफरेंस निकलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड मेथड। आज के क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से करेंगे, है ना, थर्ड मेथड से करेंगे। तो इसको पहले फर्स्ट 2 मेथड आप कैसे किए थे सर, पहला 2 मेथड हमने क्या किया था, इसमें बाबू पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, इसको लिखना नहीं है, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कल वाला थोड़ा रिकैप करवा देते हैं। क्या होता है सर, पी होता है सर 1 प्लस सर आर बटा 100, पावर कितना होता है सर, टाइम होता है, यही होता है ना, ठीक है सर। तो ये डायरेक्ट अमाउंट दे देगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है सर, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया और 5000 दिया हुआ, इसको लिखना नहीं बाबू, डोंट राइट दिस बाबू, है ना। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ सर, 10% दिया हुआ है, तो 10 हो गया, और बाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और टाइम कितना है सर, 2 ईयर्स दिया हुआ, टाइम कितना दिया, 2 ईयर्स दिया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, इंटू इसको एलसीएम लो बाबू, तो 1 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1/10, व्हाट वी गेट बाबू, ये 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 10 अब 1 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है सर, यहाँ पावर क्या है 2 है। अब 11/10 के पावर 2 है, 11/10 का पावर क्या है 2 है, तो पावर 2 मतलब क्या, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये सब तो एलकेजी का चीज है बाबू, ये सब कितना बताएंगे। तो 5000 हो गया मल्टीप्लाई 11/10 हो गया मल्टीप्लाई 11/10 हो गया, है ना। एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, वो 11 मल्टीप्लाई 11 11 11 जा 121 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 600 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 605 पे 0 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या आ गया सर, अमाउंट आ गया। हमने बाबू कितना दिया बाबू, प्रिंसिपल हमने बाबू कितना दिया, 5000 दिया, 5000 रुपया हमने कर्जा दिया, 5000 रुपया कर्जा दिया, किस रेट से सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया सर, 6050 रुपया, है ना। मैंने हम अपने फ्रेंड को बाबू 5000 रुपया कर्जा दिए, तो 2 साल के बाद वो हमको कितना देगा, 6000 रुपया 50 6050 रुपया देगा, है ना। तो 6050 देगा बाबू, तो हमको कितना ज्यादा मिला, जो ज्यादा मिलेगा वही को कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे, उसी को इंटरेस्ट कहेंगे, है ना। तो कितना ज्यादा मिला सीआई बाबू, सीआई मेरा कितना ज्यादा मिला, तो अमाउंट जो आया 6050 और माइनस क्या कर देंगे, 5000 कर देंगे, 5000 कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1050 आ जाएगा, है ना। तो जो ज्यादा पैसा मिला सर, जो ज्यादा पैसा मिला, है ना, तो यही मेरा क्या होता है, सीआई होता है, यही क्या हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, है ना बाबू। मतलब हमको 1050 रुपया क्या मिला, ज्यादा मिला, है ना, ज्यादा मिला बाबू, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा अमाउंट मिलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं। तो ये मेथड हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, ये मेथड हम कल डिस्कस कर चुके थे, है ना, कर चुके थे। ये बाबू प्रकाश सिंह, आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आनंद शैतान है सब, आनंद ठीक है। अब इसको बाबू थर्ड मेथड से देखते हैं, देखो सेकंड मेथड, ठीक है ना, एक सेकंड मेथड बता दिया, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में बाबू हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, वहां से मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकलेगा, है ना। और इसी मेथड को कोशिश करना बाबू अति फॉलो करने का, ठीक है ना। देखो कैसे करना, इसको थोड़ा सा स्टेप याद रखे की चीज है, थर्ड मेथड में वो क्या है, ये इसको ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। कितना आया सर, 1050 रुपया है बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ठीक है, 1050 रुपया आया, ठीक है, ठीक है। इसको थर्ड मेथड से करेंगे, कौन है जी, सागर है, सत्यम है, शिवांगी भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो थर्ड मेथड से कैसे करेंगे बाबू, सतीश बाबू दिखाई दे रहा है, सतीश, सतीश यस सर, यस सर। अब बाबू देखो देखो सतीश, थर्ड मेथड से कैसे करो, थर्ड मेथड से बाबू हमको डायरेक्ट निकलेगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता हो जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ अमाउंट ही निकलेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। कह देगा कभी कभी क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, उतना नहीं करना। देखो कैसे करोगे थर्ड मेथड में, थर्ड मेथड में कैसे करो, इसको समझना खाली, ठीक है, समझना है ना, ठीक है सर। थर्ड मेथड बाबू खाली समझना है, समझना है, समझना है, बस समझना है। थर्ड मेथड क्या करेंगे बाबू, इसको शांति से देखो और समझो। एक क्वेश्चन को बाबू हम 3-4 मेथड से बता रहे हैं आपको। क्या दिया हुआ सर, प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ सर 5000 रुपया दिया हुआ, है ना, ठीक है सर। टाइम दिया हुआ सर, टाइम कितना दिया हुआ, 2 ईयर्स दिया हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ। कहाँ से क्वेश्चन है सर, कल क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए थे 2 मेथड से, तो तीसरा मेथड आज क्या मेरा तीसरा मेथड है ना, तीसरा मेथड है, ठीक है। तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे,
10, अब परसेंटेज का मतलब क्या, डिवाइड बाई 100, एकदम शांति से समझना है। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल करो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक ठीक सर, है ना। अब इसको देखो थर्ड मेथड कैसे करोगे, हमेशा ध्यान देना, जो प्रिंसिपल रहेगा उसको यहाँ लिख देना। 5000 प्रिंसिपल हो गया, ठीक, 5000 प्रिंसिपल हो गया। अब बाबू देखो 2 साल के लिए कह रहा है, 2 साल के लिए कह रहा है, तो 5000 का 1/10 पार्ट निकालो। 5000 का बाबू 1/10 समझने की कोशिश करना, ठीक है ना बाबू, एकदम इजी है, इजी है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना तो हमको एकदम आसान लगने लगेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है बाबू, 10% मतलब क्या 1/10, तो 5000 का 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा, 5000 का बाबू 1/10 पार्ट कितना हम लोग कर लेंगे, 5000 का 1/10 पार्ट निकालो। तो ऐसे कैसे करोगे, 5000 करोगे मल्टीप्लाई कितना करोगे 1/10 करोगे, 1 0 कैंसिल, तो 5000 का 1/10 में से कितना होगा 500 रुपया होगा, कितना हुआ 500 हो गया। ठीक, ये पहला साल हुआ। कितना टाइम दिया, 2 साल दिया, तो 2 बार ऐसे करेंगे, समझो। तो इसका बाबू 2 साल दिया ना बाबू, तो 5000 का 1/10 निकालेंगे 500 रुपया, फिर 5000 का 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा 500 रुपया आ जाएगा। 5000 का 1/10, तो 5000 का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, 5000 का 5000 का मतलब मल्टीप्लिकेशन और 1/10, तो 0 0 कैंसिल होकर कितना हो गया 500 रुपया हो गया, है ना। ठीक है, ये बाबू हो गया 1 साल का, ये हो गया सेकंड साल का, है ना। ठीक, तो ये जनरली ये देता बाबू, ये ध्यान देना, ये 500 रुपया जो देता है ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। 5000 का बाबू पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना होगा 500 रुपया, 5000 का दूसरा साल निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट तो 500 रुपया, है ना। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो इसका बाबू 2 साल है ना, तो इसका एक बार और 1/10 पार्ट निकाल लो, इसका बाबू 1/10 पार्ट निकाल लो, तो 500 का बाबू, अभी 500 का शांति से सुनो, शांति से सुनिए बाबू, एकदम समझ में आ जाएगा, एलकेजी का चीज है, ठीक है ना। ऐसे ना बाबू हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो अपना बहुत सारा चीज हमको पता चलेगा। जैसे कह रहे हैं वैसे करो, पहले क्या लिख लेंगे प्रिंसिपल लिख लेंगे, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ सर, 10% दिया, तो 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 1/10, तो 5000 2 साल है ना, तो 2 बार ऐसे करना, 5000 का 1/10 सर, तो 5000 मल्टीप्लाई 1/10, 0 0 कैंसिल 500 रुपया, ठीक सर। फिर 2 साल है तो दूसरे इस पे दूसरे साल के लिए लिखा 5000 का 1/10 कितना सर 500 रुपया, ठीक ठीक सर। फिर इसको एक बार और ऐसे करना, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं, आपकी भावना समझ रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला सीख गया ना बहुत एकदम चटनी में चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। 5000 का 1/10 500 का 1/10 निकालो, तो 500 का सर 1/10 निकालेंगे सर तो कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 50 रुपया हो गया। ठीक ठीक सर, यहाँ तक तो आ गया समझ में से, ठीक है। अब ये जो टोटल दिया, अब देखो मेरा तुरंत हो गया, ये है बाबू 500, ये 500, ये सब क्या इंटरेस्ट है, तो 500 प्लस 500 प्लस 50 डायरेक्ट ऐड कर दो, तो 500 प्लस 500 प्लस 50 1050, तो डायरेक्ट आ गया सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला लगाए बिना बाबू, इसको 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 ऐड कर दो तीनों को, तो ये आप क्या दे देगा, डायरेक्ट दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी बाबू। इसको तीनों को ऐड कर दो, तो 500 प्लस 50 कितना हो जाए 1050 हो जाए, तो 1050 में क्या क्या डायरेक्ट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करेंगे, इसको समझ गया, बहुत सारा क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। समझो इस मेथड को, जो प्रिंसिपल दिया रहेगा वो निकाल लेंगे, ठीक सर। और कितना साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया तो 2 बार ऐसे करेंगे, तीनों साल वाले बताएंगे, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5000 का 1/10 निकालना 500 आ जाएगा, 5000 का 1/10 निकालेंगे 500 रुपया आ गया। फिर यहाँ भी बाबू इसके लिए भी 5000 का 1/10 निकाल लो 500 रुपया आ गया, ठीक सर, ठीक है। अब फिर बाबू इसका एक बार निकाल लेंगे, 500 का 1/10 निकाल लेंगे 50 रुपया आ गया। तो ये जो टोटल आया 500 प्लस 50, ये डायरेक्ट दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये जो 500 प्लस 500 है, ये 500 प्लस 500 ये देगा सिंपल इंटरेस्ट देगा, है ना। तो फार्मूला अगर लगाओगे बाबू, तो उसमें अगर कोई पूछ दिया कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, तो फार्मूला से हम लोग नहीं ना फाइंड करेंगे, वहां से सिर्फ अमाउंट ही निकलेंगे ना। यहाँ से हमको सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि CI और SI में अंतर बताओ, तो ये बाबू ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये 1 साल का, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सेकेंड साल दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1000 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा तो ये तीनों को ऐड कर देना, ये तीनों को ऐड कर देना, तो कंपाउंड 1000 प्लस 1000 कितना हो गया 50 रुपया हो गया, 1050 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, ये जो देता है बाबू, ठीक है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन देता है बाबू, ये फर्स्ट ईयर का क्या है बाबू, हिंदी में लिख लेते ताकि आपको याद रखे। फर्स्ट ईयर का बाबू CI है, फर्स्ट ईयर का SI है, फर्स्ट ईयर का क्या बाबू SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। हिंदी में लिख देते हैं ना, कुछ चीज हिंदी में भी कभी कभी लिखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है सर, ये बाबू सेकेंड ईयर का SI है,
ये सेकेंड ईयर, इंग्लिश वैसा नहीं, इंग्लिश नहीं आता, लेकिन आपको कभी कभी हिंदी में लिखो, है ना। ये सेकेंड ईयर का क्या बाबू, SI है। SI मीन सर सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ठीक सर, तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ठीक है, ये टोटल बाबू, टोटल जो देगा बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। कौन सर, कौन सर, कौन सर, कौन सर, ये वाला 500 प्लस 500 प्लस 50, तो ये दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, है ना बाबू। ये जो देगा वो ब्रैकेट में है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कितना सर, 2 साल का। हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हिंदी में लिखोगे ना तो थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, है ना, ज्यादा रहेगा। बार बार इंग्लिश लिखते लिखते थोड़ा सा उब जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू कितना, 2 साल का, है ना। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल ऐड कर दो तो 2 साल का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, 500 सर, अब प्लस 500, अब प्लस 50, ठीक, तो हो गया 1050। तो इस मेथड से बाबू यहाँ भी पहले आपको बताया था बाबू, तो ये क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1050 वैसे निकाल के। और इस मेथड से हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ना बाबू, तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे इसी मेथड को फॉलो करने का, 2-4 को करवाएंगे तब तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना। इससे मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाता है सर, और इससे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाता है, बात समझो। ये है बाबू मतलब पहला ईयर का क्या सिंपल इंटरेस्ट, 500 रुपया पहला ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अब 500 और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा सर, डाउट आ रहा होगा वो, इससे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो फर्स्ट ईयर का दिखाए थे नोट्स में, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ये बाबू फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, और बाबू क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड बाबू CI भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी। पहला साल का 500 रुपया, है ना। दूसरा साल का सर, दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 500 रुपया। दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सर, तो ये दोनों ऐड कर दो, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड करके देगा 2 साल का, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, बात समझो, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 500 रुपया सर, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना सर, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये दूसरे साल का सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 550 रुपया, है ना। ये इतना सारा हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चलता, ये दोनों को ऐड कर दो बाबू। नहीं समझ में आ रहा है श्रुति, ये श्रुति, यस सर आ रहा है बाबू ये मेथड से बाबू आपको बहुत सारे क्वेश्चन एकदम जल्दी बनेगा, एकदम खटाखट एकदम बनेगा, है ना। ठीक है, बहुत बाबू एकदम। ये है जो बाबू, ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन देता है, रेड कलर से जो सर्किल किए हैं, है ना, रेड कलर से जो किए हैं बाबू, है ना, ये देता है दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो ऐड कर दो 500 500 500, ठीक ठीक सर। ये 500 प्लस 50, ये आपको देगा बाबू सेकेंड साल का, दूसरा साल का, दूसरा साल का, दोनों साल और दूसरा साल में अंतर है, दोनों साल बाबू, 2 साल का कहने का मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जोड़ के, और दूसरा साल मतलब ओनली सिर्फ सेकेंड ईयर, ओनली सिर्फ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है ना। ये समझ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ये ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रहा है शिवाम, ये बाबू हो गया सेकेंड ईयर का। शिवाम, ये शिवाम इसको तो समझ ही में नहीं आता, शॉर्टकट वाला मैं तुझे बताता है, नहीं ना आ रहा समझ में बाबू। चलो 2-4 को पहले करते हैं, राइट डाउन करो तो। आपको काहे नहीं समझ में आता बाबू, हमको समझ में नहीं आता, करो तो, लिखो तो, समझाते 2-4 को और करवाते बाबू, फटाफट करवाते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे से बाबू मेरा डायरेक्ट आता, बहुत सारे रिजल्ट इसमें से पता चलता है। आप फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ मेरा सर ये SI वाला मेथड निकलेगा ना। समझ में आ गया सर, इजी लग रहा है बहुत ही वाला। अरे रुको ना, फिर 2-4 को करेंगे तो एकदम चुटकी में क्वेश्चन सोल्व होगा। आपने प्रकाश समझा बाबू? यस सर। तो सर अगर कंपाउंड इसमें इंटरेस्ट मिस हो गया सर तो ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला, क्या मिस हो गया तो? मतलब हल्का सा भी अगर इस फॉर्मूला को भूल गए सर, बीच में कुछ भी मिस्टेक हो गया तो सर ये गलत तो बाबू आंसर क्या है, है। सर वो अगर तो बाबू CI 3 साल के लिए मांगेगा तो कैसे करेंगे सर? 3 3 बार साल का कर थोड़ा देंगे सा ना? और, हाँ नहीं शैतान, 3 बार का थोड़ा सा अलग है। हम लोग आप लोग को ज्यादा 1 साल 2 साल का पूछेगा, तो 1 साल का तो पूछता नहीं बाबू, 1 साल का CI तो सेम ही होता है। 2 साल का पूछेगा तो इसी तरह से करेंगे, 3 साल में थोड़ा सा और सोचना, इतना आ गया तो उसमें थोड़ा सा और सोचना है 3 साल का। हम आपको बाबू आपके सामने सारा मेथड रखेंगे, जो आपको यूज करना यूज करो,
और इसको भी याद रखने की कोशिश, इससे बाबू डायरेक्ट आंसर आएगा। मान लो इसे पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा, तो नॉर्मल स्टूडेंट पहले क्या करेगा, एसआई निकालेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा, फिर डिफरेंस निकालेगा, और यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट 1050, तो डिफरेंस कितना हो गया, 50 रुपया। देखते हैं समझ में आ जाएगा, कौन कौन नहीं आ जाएगा बाबू। एक संजना रह गई ना छोटी, शिवांगी दिख रहा है बाबू, शिवांगी यस सर। पहुंच गई कि अभी बाकी हो? सर अभी नहीं गई हूँ। हाँ बाबा, अभी कैसे जाओगी बाबा? सर मेरा कल बर्थडे है, यहीं बनना है, बनेगा। अच्छा कल बर्थडे, अच्छा बाबा बढ़िया बात है, 1 जनवरी का बर्थडे, ठीक है। सब इसको बोल दीजिएगा श्रुति हैप्पी बर्थडे। तारीख है, कल 31 तारीख है सर। कल 31 तारीख है, अच्छा कल 31, हमको लगा कि 1 तारीख। सर मैं कल आपको बोली थी ना कि बर्थडे है, सर शिवांगी अच्छा का ही बर्थडे। अच्छा सर ठीक है। हाँ बाबू बोलिए सतीश। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो, काहे से पढ़ते हो बाबू, ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, आएंगे ना, आते हैं 15 तारीख के, पापा जाएंगे कभी, तो बहुत मांगा है, जितना सता रहे हो सता लो। संजना नहीं आई, सोई रह गई, ठीक है ना, छोटी तो आई है, छोटी संजना आई है, बड़ी संजना सोई रह गई। जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए। नारायण दिख रहा है बाबू, नारायण बाबू, नारायण? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। और आनंद बाबू समझ में आया, कहाँ गया अभिनव आनंद, कहाँ से था, नहीं कहाँ छुप के बैठे हैं? समझ में आया सर। तो क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम लोग फटाफट आंसर निकालेंगे, है ना। 2-4 को करेंगे ना तो प्रैक्टिस होगा, 2-4 को फटाफट करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे, है ना, दोनों मेथड से करेंगे। सर नोट कर, सर वो सेकंड ईयर के बाद क्या लिखे हैं सर? सेकेंड ईयर का एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सेकेंड ईयर का सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, दूसरे साल का, ये टोटल को जोड़ दो, 500 550, तो क्या हो गया, दोनों साल का हो गया, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का, इतना हो गया। हिंदी में तो पढ़ा है बाबा, अभी क्या चाहिए आपको। माने इसमें हर एक डाटा को याद रखना, ये मेरा पहला साल का, फर्स्ट ईयर का वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट देता है, ये सिर्फ ये 500 सेकंड साल का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दे दिया सर, ये दोनों को ऐड कर दो, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया बाबू, है ना, ठीक है सर। कोई पूछेगा अमाउंट कितना होगा, तो 500 प्रिंसिपल हो गया सर, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया सर, तो अमाउंट हो गया 6050 रुपया बाबू। यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मेरा निकलेगा। अरे सदान बोलेगा कि अमाउंट कितना है, 5000 रुपया कर्जा दिया आपको, 1050 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो आपको कितना मिला, तो 6050 रुपया मिल गया। तो इसमें सारा चीज अवेलेबल है, ये बाबू समझो रामदेव का बाबू आयुर्वेदिक दवा की सारे बीमारी को ठीक करता है, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, लिख ली श्रुति। सर मत तो बोलिए सर, तो रामदेव बाबा आपका चैनल पे कॉपीराइट लगा देंगे सर। ऐसी बात नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू, अगर सर इसी को बाबू, इसी को अभी इसी को सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो बाबू, सेकंड क्वेश्चन देते बाबू, सारा चीज आपको निकालने के लिए देते हैं। फोर्थ मेथड सीखोगे बाबू, तो फोर्थ मेथड के लिए परसेंटेज आना चाहिए। फोर्थ मेथड के लिए देखो कैसे करोगे सर, परसेंटेज निकालना तो और इजी है सर। अरे नहीं बाबू, ऐसे नहीं निकलता है। देखो 4 मेथड करना है ना बाबू, किसी का सर प्राइस है 500 और उसपे 15%। अरे सुनो प्रकार, देखो फोर्थ मेथड में क्या कर, वो भी सीखोगे, देखो वो भी सीखिए लो, काहेला करोगे भाई, वो भी सीखिए लो। सर ज्यादा मेरा पढ़ाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर। नहीं बता देते, आप लोग इसको फॉलो मत करना, है ना। देखो फोर्थ मेथड, देखो 10% है बाबू, तो हर एक साल का कितना आ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% है ना, और दूसरे साल का कितना है, 10% है, तो दोनों का बाबू, दोनों का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे,
पहले बाबू दोनों साल का, एक साल का 10%, दूसरे साल का 10% सर, है ना। तो ये दोनों साल का एक बार इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट निकाल के उसके बाद इसका इतना निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो रोना नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट, इतना कौन पढ़ाएगा जी? 4 गो मेथड, आधा टीचर को तो एक गो मेथड में आता है। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालना? 10% प्लस 10, अब प्लस क्या करना बाबू? 10 मल्टीप्लाई 10। इसको परसेंटेज में बताएंगे, परसेंटेज में बताएंगे इसको, है ना। 2 साल का है तो 10 प्लस 10, अब मल्टीप्लाई क्या कर देना? 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना कर देगा बाबू? ठीक है, ए प्लस बी होता है जी, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10 10 हो जाएगा कितना, और ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10 प्लस 10 20%, अब 20% और इसका निकाल दोगे तो कितना? एक्स बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बाई होता है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 होता है। देखते हैं बाबू, तो ये कितना हो जाएगा? 20% प्लस बाबू 100 हो गया, और बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 2 से 25 आ गया, तो 25 का निकालेंगे शैतान, तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसको उलटो, ठीक है। कितना? x प्लस वाई, तो कितना? 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना? 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये 20 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया बाबू, और ये 100 हो गया। 100 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 5 हो जाएगा, तो 101/5 हो गया, ठीक। इक्विवेलेंट आप लोग निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इतना परसेंट अगर आता है, और फिर 21% आना चाहिए ना। चलो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं ना। इसका देखो इक्विवेलेंट निकाला जाता था। मान लो कोई अगर परसेंटेज फर्स्ट ईयर x% लग रहा है, और सेकेंड ईयर बाबू अगर y% लग रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं x% और प्लस y%, और प्लस कितना करते हैं? x बाई डिवाइडेड बाई x प्लस y करते हैं, ऐसे ही करते हैं, है ना। तो इसको अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 5 हो गया, तो 25% आ जाएगा। 25% आएगा बाबू, तो फिर 10 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना शैतान। अब 25% निकालेंगे तब 5000 का बाबू, अगर 25% निकालते हो तो 1 0 2 0 कैंसिल, 5 25, ये तो 1225 50 रुपया आ जाएगा। 5 125 हो गया, 1 0 1250 रुपया आ गया। इसका इक्विवेलेंट परसेंट बाबू आपको निकालना पड़ेगा ना। चलो इसको देखें, हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना, इसको बाद में देख लेंगे इक्विवेलेंट परसेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, वो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। आपको इक्विवेलेंट परसेंट बताएंगे ना, तो वहां पे निकालने ला बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। 10% का इक्विवेलेंट परसेंट निकाला जाता है ना, इक्विवेलेंट निकाला जाता है, और उसके बाद उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं ना, ठीक है। चलो देखो बाबू, 10 का निकालेंगे ना शैतान, तो 21% आएगा। 10 का इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, तो 21% आएगा, 21% आएगा, है ना। 21% आ जाएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसी करके कुछ होता है जी। 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ऐसी कुछ करके होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, इसके लिए रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर बाबू? सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द बाबू, लिखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन फाइंड द बाबू, फाइंड द बाबू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, जल्दी से बना दो बाबू। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बना तो साथ श्रुति बाबू। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बाबू डिफरेंस बिटवीन, एंड बाबू डिफरेंस बिटवीन, एंड बाबू डिफरेंस बिटवीन CI और SI, डिफरेंस बिटवीन बाबू CI एंड SI। इफ बाबू, इफ 2000 रुपये, ये बाबू 2000 रुपये एट द रेट ऑफ बाबू 10% पर एनम,
10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा। सर रुकिए ना सर, हम लोग कर लेते हैं। करो तो करिए जो बस। श्रुति बाबू सबसे तेज, संजना छोटी, जल्दी कीजिए। इसमें बाबू आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और बाबू सिंपल डिफरेंस इंटरेस्ट निकालना है। 400 होगा। सर ऐसा ही 400 अच्छा। होगा सर। 400 और सर बस डिफरेंस का 20। हाँ मेरे लाल वाह बाबू, देखो तो। हाँ डिफरेंस 20 होगा सर, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 420 होगा सर। नहीं समझ में आता शिवम? कंपाउंड इंटरेस्ट 420। शिवम बाबू 100 होगा सर, सर डिफरेंस सर CI 420 होगा। हाँ बाबू सही बात है। शिवानी नहीं समझ में आ रहा? शिवानी सर तो डिफरेंस 20 हो जाएगा ना? हाँ यस सर आ रहा है।